वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे स्ट्रॉन्ग लेडी के साथ में। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और सुनिए मेरी एक जर्नी जो कि है कैंसर पेशेंट। क्योंकि ऐसे मोड़ किसी की भी ज़िंदगी में आ सकते हैं, तो उनको ही मैं सपोर्ट करने के लिए या उनको बोलते ना, उनका दिल से डर निकालने के लिए मैं अपना ये यूट्यूब चैनल पे अपनी जर्नी बता रही हूँ। तो कीमोथेरेपी ख़त्म हुई। कीमोथेरेपी ख़त्म होने के बाद में फिर डॉक्टर ने बोला अब आपके रेडिएशन चालू होंगे। तो बोले आपको जाना पड़ेगा कुछ मास्क का नाप लेने के लिए। तो मैं ठीक है, हम गए। अंदर जाने के बाद में वहाँ पे उन्होंने मेरा पूरा यहाँ से यहाँ तक एक मास्क बनाया। मास्क बनाने के बाद में फिर बोला कि आपका ये डेट से कीमोथेरेपी रेडिएशन चालू हो जाएंगे। रेडिएशन मतलब ये क्या होता है? तो फिर डॉक्टर ने समझाया हमको कि आपको एक मशीन में लेटाया जाएगा और रेडिएशन में भी ऐसा है कि अंदर जो भी एक दो कीटाणु होंगे तो वो जल जाएंगे। उससे एक स्टीम होती है ना, वो दी जाती है। तो मैंने स्टीम का नाम सुना, अरे बाप रे, ये तो फिर तकलीफ वाला काम है। तो उसमें फिर क्या हुआ, मास्क बन गया। 3-4 दिन बाद में रेडिएशन के लिए गई। और रेडिएशन में ऐसा है कि वो डेली होते थे मेरे, शायद एक सैटरडे संडे को नहीं होते थे। तो हफ्ते में 4 बार मेरे रेडिएशन होते थे। तो मैं हॉस्पिटल जाती, वहाँ जाकर के नंबर आता, वैसे ही सीधे अंदर जाने के बाद में एक मशीन में लेटाया जाता था। मशीन में लेटाने के बाद में रेडिएशन इतने खतरनाक होते हैं, वो शायद किसी को पता हो ना पता हो, इतने खतरनाक होते हैं कि जो नर्स या डॉक्टर जो भी आते थे मुझे लेटा जाते थे, वो मास्क पहना करके लेटा के और चले जाते थे। मैं बस ऐसे सीधे लेटी रहती थी उस मशीन पे। बड़ी बड़ी लाइटें चालू हो जाती थी। लाइटें चालू हुई, फिर वो क्या करते, सब निकल जाते थे इतने बड़े थिएटर के अंदर में अकेली, और वो बाहर चले जाते थे। फिर बाहर से उसको कॉपरेट करते थे, अंदर रह ही नहीं सकता था कोई भी। मैं अंदर रहती थी तो कुछ शायद 10 या 15 मिनट का रेडिएशन होता था मेरा। तो रेडिएशन हो जाता था, उसमें घर पे आ जाती, नॉर्मल कुछ भी नहीं होता था। मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो नॉर्मल चीज़ हो गई है रेडिएशन, तो ओके चलो। रोज़ फिर मैं अपने आप गाड़ी उठाई, गाड़ी चलाई और हॉस्पिटल चली जाती थी मैं। तो वहाँ जाकर के मैं रेडिएशन करवाने लगी। मेरे 25 रेडिएशन ख़त्म हो गए। नहीं, ख़त्म नहीं हुए थे रेडिएशन, कुछ 3 या 4 मेरे रेडिएशन बाकी रह गए थे। तो अचानक धीरे धीरे क्या हुआ, पूरा स्किन मेरा जल गया। जलता कैसे, जैसे इंसान कैसे जल जाता है तो पूरा छाले पड़ जाते हैं, रेड रेड हो जाता है, पूरा जल गया। अब मैं परेशान। और रेडिएशन हुए थे मेरे मई जून के आसपास। तो उस समय कितनी, मतलब बोलते हैं ना, भयंकर गर्मी होती है। तो उस गर्मी में मतलब रेडिएशन मेरे चालू पड़े थे। इन रेडिएशन के बीच में मेरी ज़िंदगी में एक इतना बड़ा खतरनाक तूफान आया, जिस तूफान को मैं सहन नहीं कर पाई थी। जुलाई की बात है, जुलाई, मई, जून, जुलाई, यस जुलाई की बात है। मेरा छोटा ब्रदर जो कि 2 साल मेरे से छोटा था, इधर मेरे रेडिएशन चालू थे। मैं उससे मिलने जाती थी, थोड़ा बेड पे था, उसको भी तकलीफ़ थी, पर ऐसी तकलीफ़ नहीं थी, थोड़ा उसका पेट में पानी वानी भर गया था। इधर मेरे रेडिएशन ख़त्म हुए, इधर मेरे भाई की डेथ हो गई। अब ये समझो कि मैं ऐसे हालातों से गुजर रही, और अपने छोटे भाई को मैंने अपने हाथों में मरते हुए देखा। तब ऐसा लगा कि ज़िंदगी मेरी भी ख़त्म हो गई। मेरा भाई यहीं रहता था, मेरे पास में ही रहता था। 2 बजे रात को फ़ोन किया। मैं कीमो करवा के, मैं ये रेडिएशन करवा के आई, लेटी हुई थी, नींद नहीं आ रही है मेरे को। मेरे बेटे को बोल रही हूँ पता नहीं मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या हो रहा है? तो बोले मम्मी आप ये करवा के आए हो इसलिए तकलीफ़ हो रही है। तो 2 बजे रात को फ़ोन किया,
कि तू आना मेरे पास। भाई ने फ़ोन किया, भाभी ये लोग ये सभी जन थे, भाभी फ़ोन कर तो बोले नहीं मैं ही फ़ोन करके बुलाऊंगा। हम लोग उठे फटाफट, उसकी कंडीशन तो हमने देखी हुई थी पहले, तो मेरा ज़्यादा तकलीफ़ तो नहीं हो गई। हम लोग गए तीनों जन उसके घर, हॉस्पिटल लेके गए। दूसरे दिन तो वो हमको छोड़ के चला गया। जब उसका दुख देखा भाभी का, फिर उसके बाद में भतीजे देखे, छोटी उम्र, बहुत तकलीफ़ हुई थी उस समय। इधर मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि समझ में नहीं आ रहा था लोग मुझे संभालें कि भाई की तरफ भाभी की तरफ देखें। फिर मैंने हिम्मत करी कि अगर मैं टूट जाऊंगी भाई की मौत से तो फिर आगे कैसे सबको संभाल पाऊंगी। मैंने फिर अपने आप को संभाला। मतलब ऐसे मोमेंट मैंने देखे कि 1-2 साल में क्या से क्या हो गया। फिर उससे एक छोटा भाई जो मेरे से छोटा भाई, उससे एक और छोटा भाई अचानक उसको पैरालाइज हो गया, पैरालाइज का अटैक आया, उसको पैरालाइज हो गया। अब समझ में नहीं आए कि मैं इधर संभालूं, उस भाई को देखने जाऊं। तो ऐसे ऐसे मोड़ मैंने ये सारे देखे ना, मैं बहुत परेशान हो गई थी, इतनी परेशान हो गई थी मैं कि अब मैं क्या करूं। तब उन लोगों को देखने के बाद में मैंने बोला आज वो तो हमको छोड़ के चला गया, वो दोबारा मिलने वाला नहीं है। आज मेरा शरीर तो चल रहा है ना, मुझे क्या हुआ है, मेरे शरीर का एक अंग निकला है ना, कोई बात नहीं। फिर जैसे तैसे करके हम लोगों ने अपनी लाइफ को वापस से सेट करी। सेट करने के बाद में 25 रेडिएशन हुए। 25 रेडिएशन के बाद में मेरी टारगेट थेरेपी चालू हुई। टारगेट थेरेपी थी 17 टारगेट थेरेपी हुई मेरी। 17 टारगेट थेरेपी होने के बाद में मैं बिल्कुल ओके हो गई, बिल्कुल परफेक्ट। मेरे बाल सारे निकल गए थे। बाल निकलने के बाद में बस बोलते हैं ना, मेरी आईब्रो निकल गई थी, नेल्स काले पड़ गए, नाखून, मतलब ये समझो ना कि मेरी बहुत बुरी हालत हो गई थी, एकदम ब्लैक हो गई थी मैं। तो ये सब मेरे रेडिएशन, कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी सब खत्म हो गई। सब खत्म होने के बाद में फिर जब मेरे बाल आने चालू हुए तो शायद आप लोगों ने मेरी इंस्टाग्राम आईडी लता शर्मा 66 पे देखा होगा, जहाँ मैं एक हॉस्पिटल से एक पर्सनालिटी बन करके निकली। वाइट हेयर मेरे, खूबसूरत। और जो फिर मेरा जर्नी चालू हुई वो मिल करके बताती हूँ। ये सब छोड़ दिया हमने, हमारे कैंसर से लड़ ली मैं। कैंसर से लड़ कर के निकल के आई एक लता शर्मा, जो कि बनी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी। और मिलती हूँ मैं अगले एपिसोड में, अगले व्लॉग में आपके प्यार के साथ में। थैंक यू वेरी मच मेरे को सुनने के लिए।